पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो जो भी क्रय मूल्य होता है, कोई भी वस्तु का कोई भी क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में दोस्तों 100% होता है। इस चीज़ को आप हमेशा नोट करके रखिएगा। चाहे कोई पेन हो 5 रुपये वाला, लेकिन वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु हो, उसका जो भी प्राइस होता है अपने आप में दोस्तों 100% होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेच रहे हैं। अब आप एक बात सीधा सीधा जानते हैं कि कोई भी चीज़ को हम 400 के स्थान पर कितने बेच रहे हैं दोस्तों? 350 रुपये में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? 400 के स्थान पर 350 में बेच रहे हैं। तो हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। हानि परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की। और रुपए में कितने की हो रही है? याद रखिएगा, हम दोस्तों देखिए 400 रुपये की चीज़ को 350 में बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है? रुपए में 50 रुपये की हानि। तो परसेंट में 5% की हानि, रुपए में 50 रुपये की हानि। 5% बराबर 50 रुपये के, तो 1% बराबर कितना दोस्तों? आप बोलेंगे 1% बराबर 10 रुपये के। जब 1% बराबर 10 रुपये के, तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। 1% बराबर 10 रुपये, तो 100% बराबर कितना? तो 10 का मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे। 10 गुने 100, बस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पर आता है 1, 1 0 2 0 3 0 लगा दीजिए। 1000 रुपये आपके प्रश्न का सही आंसर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? मेज का क्रय मूल्य क्या है? 1000 रुपये है, और 1000 रुपये दे रखा है आपको डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी 2 महीनों की कमाई को कितने महीनों में खर्च करता है? 3 महीने में। भाई 2 महीने की कमाई को जब वो 3 महीनों में खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि वो 1 महीने की कमाई को बचा रहा है। 2 महीने की कमाई से ही वो क्या कर ले रहा है? 3 महीने का खर्चा चला ले रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये तो महीने में है, तो मैं इसे क्या करूँगा? वर्ष में कन्वर्ट करूँगा। 2 महीने की कमाई से वो 3 महीने का खर्च चला रहा है, तो 3 से 12 पे पहुंचेंगे। कितने पे? 12 पे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 312 पे होने पर कितने का? 4 का गुना करना पड़ेगा। 3 चौके 12, कितने गुना पर? 4 गुना पर। तो ये भी कितने गुना पर होगा? ये भी 4 गुना पर, तो 2 चौके 8। तो इसका मतलब क्या है? 2 महीने की कमाई को वो 3 महीने में खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 8 महीने की कमाई को वो पूरे 12 महीने में खर्च करेगा। दोस्तों जब 8 महीने की कमाई को वो 12 महीने में खर्च करेगा, तो बचाएगा कितने महीने की कमाई? 4 महीने की कमाई बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महीने में कितने की कमाई बचाएगा? 4 महीने की। और रुपए में कितना बचा रहा है? 1500 रुपये बचा रहा है। तो 4 बराबर 1500, तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 1500 में क्या करेंगे? इस 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। अब मैं 4 से डिवाइड दूंगा, 15 में कितनी बार जाएगा? 4 त्रिका 12, ठीक है दोस्तों। 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 375। आपसे पूछा क्या गया है? उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक मतलब 1 महीने का। तो 1 महीने मतलब 1 बराबर कितना आया है? 375। तो इसका मतलब 1 महीने की आय 375 है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं, तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है कुछ आदमी, आदमियों के बारे में आपको नहीं पता है कितने हैं, तो आप मान लीजिए कि एक्स आदमी। नहीं पता कितने आदमी हैं, तो आपने एक्स मान लिए। तो एक्स आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करना है? 60 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है कि 8 आदमी और लगा दिए जाएं। पहले से कितने आदमी थे? एक्स। उसमें क्या कह रहा है? 8 आदमी और लगा दिए जाए, तो हम 8 आदमी और जोड़ दे रहे हैं इसमें। तो काम कितने दिन पहले? 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। पहले काम हो रहा था 60 दिन में, 10 दिन पहले पूरा होगा तो 50 दिन में पूरा हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 60 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60x बराबर 50 का x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50x, ठीक है। और 50 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 25 40 और एक ये 0 400। अब देखिए ये 50x इधर आएगा तो 60x में से माइनस हो जाएगा, 10x बचेगा बराबर कितना 400, ठीक है। अब देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो इधर आके बटे में हो जाती है, तो x बराबर 400 बटे में कितना 10 आ जाएगा ये वाला। तो मैं देखिए जहाँ कटाऊंगा तो 0 से 0 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 40। तो x का मतलब ये क्या माना था हमने कि कितने आदमी, कुछ आदमी जो काम पर लगाए थे वही तो x माना था। तो कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, प्रारंभ में 40 आदमी लगाए गए थे। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना। दो संख्याओं का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 1452 है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। जो पहली संख्या होगी वो दूसरी का क्या होगी, 1/3। तो देखिए पहली संख्या आपकी x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और दोनों का गुना आपको कितना दे रखा है, 1452 दे रखा है। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, ये समझ में नहीं आया। तो मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। यहाँ क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/3 है। तो दूसरी संख्या मैंने मान ली 3x, तो दूसरी संख्या क्या क्या है, 1/3 है। पहली संख्या कितनी है, 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, x ही तो बचेगा। x मल्टीप्लाई 1 क्या रहेगा, x ही तो रहेगा। तो पहली संख्या x ही तो हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो दोनों का गुना दे रखा है तो क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे। तो दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² बराबर में 1452। अब इधर क्या रहेगा, x² बराबर में कितना, 1452 बटे में कितना आ जाएगा, ये 3 यहाँ बटे में आ जाएगा। 3 से कटा दो इसको, 3 चौक के 12, ठीक है। 2 बचेगा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 12, 3 चौक के 12। तो ये x² बराबर कितना आ गया, ये आ गया 484। तो x² का मान नहीं निकालना, आपको x का निकालना है। x आपकी पहली संख्या है, ठीक है। तो देखिए x बराबर ये स्क्वायर जो दे रखा है ये बराबर के इधर आएगा तो 484 पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और देखिए 484 का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो कितना होता है आप जानते हैं, 22 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या पूछ रहा था, पहली संख्या मतलब x पूछ रहा था, तो कितना हो गया, x 22 हो जाएगा। और 22 कहाँ दे रखा है, आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। आपके पास दो व्यक्ति हैं दोस्तों। पहला व्यक्ति है अभिषेक, पहला जो व्यक्ति है वो अभिषेक है और दूसरा व्यक्ति है अनुभव, ठीक है, अनुभव। यहाँ पर ये कहा गया है जो अभिषेक है वो अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम। अगर अनुभव 10 दिन लेगा तो अभिषेक कितना दिन लेगा, 4 दिन लेगा, क्योंकि 6 दिन कम लेगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसके लिए जो करने का सही तरीका है वो क्या है, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ठीक है, दोनों को जोड़ करके। अब देखिए सॉल्व करूंगा जब मैं इसको, x कितना है दोस्तों आपका, पहली वाली 4 हो जाएगी वैल्यू x, दूसरा क्या है y 10 हो जाएगा, बटे में दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14। अब ये कितना हो जाएगा, 4 का 10 से करूंगा 40 बटे में कितना 14, 14 से ये कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ये वाली वैल्यू हमको नहीं लेनी। और दूसरी वैल्यू कौन सी हो सकती है उसे लेके देखिए। अनुभव अगर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो अभी से कितने में करेगा, 6 दिन में करेगा, क्योंकि 6 दिन कम समय ले रहा है। तो इसी फॉर्मूले में रखिए, x आपका कितना हो जाएगा, x आपका 6, y कितना हो जाएगा 12 बटे में दोनों को जोड़ दीजिए 18, अगर से कटाइए 6 त्रिक का 18, 3 चौक के 12, 4 बार में कट गया कि नहीं कट गया। तो दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 4 दिन में तो कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों मिलकर किसी काम को कितने में कर रहे हैं, 4 दिन में तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों,
12 दिन में करेगा। बी ऑप्शन में दे रखा है 12 दिन, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो कंडीशन दी गई है प्रश्न में अगर वो फॉलो नहीं हो पाई तो सवाल गलत हो जाएगा। कंडीशन क्या की गई है प्रश्न में कि 4 दिन में दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 4 दिन ही तो आ गया। जब दोनों को मिला के चेक किया तो 4 दिन आ गया, तो अनुभव करेगा 12 दिन में और अभिषेक उसी काम को कर लेगा 6 दिन में। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 10:1 है। पुत्र की उम्र क्या है? देखिए उनकी उम्र फादर अनुपात सन, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 10:1 है। ठीक है, ये इनकी आयु का अनुपात है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, पिता और उसके पुत्र की आयु का औसत कितना दे रखा है? 22 वर्ष। पिता और पुत्र कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, और 2 व्यक्तियों की आयु का औसत कितना दे रखा है? 22। ये आपको औसत है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। तो 22 दूनी कितना? 44। 44 क्या हो गया? आपको दोनों का योग मालूम हो गया। जब आपको पास योग है तो क्या करेंगे? अनुपातों का भी योग करेंगे, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो इस योग में इस योग से डिवाइड दे दीजिए, 11 चौके 44 4 बार में जाएगा। पूछ क्या रहा है कि पुत्र की उम्र क्या है? तो 4 का मल्टीप्लाई पुत्र का जो रेशियो उसमें कर दीजिए। सन का रेशियो कितना? 1, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4। तो पुत्र की आयु कितनी है? 4 वर्ष है। किस ऑप्शन में दे रखा है? 4। डी ऑप्शन में दे रखा है। अगर पिता का पूछ ले तो 4 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना? 40। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।